गोरखपुर पहुंचा, अशोक पांडे नाम का एक लड़का मिला जो रसमती की कविता को पढ़ता था। मैंने उस रसमती को कम से कम 50 बार 100 बार उससे सुना और उस रसमती से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैं उस कविता पर जिया हूं। लोग कविता मनोरंजन के लिए पढ़ते होंगे, मैं उस कविता पर जिया हूं। और वो कविता थी, सच है विपत्त जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज होते, संकट का चरण कहते हैं जो आप पढ़ता सब सहते है। कौन काम ऐसा जग में टिक सकई आदमी के मग में, ठमठोक फेरता है जन्नर, पर्वत के जाते पांव खर, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली है, वर्तिका बीज उजियाली है, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं हो पाता है। पीसा जाता जब इच्छुदंड गन्ना जब कोलू में डाला जाता है, पीसा जाता जब इच्छुदंड, झड़ती रस की धारा प्रचंड, मेहंदी सहती है जब प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म पढ़ेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर काम किया। क्यों? जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, तन को मरोड़ते हैं पल पल, मन को झंझोड़ते हैं पल पल, और सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। ऐ मेरे भाइयों, वाटिका और वन एक नहीं, जंगल और पार्क में फर्क होता है। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। रण का मतलब युद्ध नहीं, रण का मतलब कर्तव्य। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और कर्तव्य एक नहीं।